जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार एनएफओ के बारे में बताऊंगा। देखिए, आज के डेट में अगर ये पूछा जाए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितनी भी कैटेगरी हैं, उनमें से सबसे हॉटेस्ट कैटेगरी कौन है, जिसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, तो नो डाउट वो कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी। और हो भी क्यों ना, इसमें जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिस्क नो डाउट और कैटेगरी के अगेंस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में हमें यहाँ पे रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलता है। इसलिए लोग बढ़ चढ़ करके स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं। देखिए, मैंने कहा कि मैं आपको एक बहुत शानदार फंड के बारे में बताऊंगा, लेकिन ये फंड शानदार है या फिर नहीं है, ये पूरी तरह से आपके ऊपर में डिपेंड करता है। मैं इस फंड के फीचर्स के बारे में बताऊंगा आपको, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि जब आप इस फंड में अपना पैसा लगाएंगे या फिर इस तरह के किसी भी फंड में पैसा लगाएंगे, तो आपके पैसे को कहाँ पे और कैसे कैसे निवेश किया जाता है। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दूं कि मैं अनवर अंसारी एमपी के द्वारा, यानी कि एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरे पास एमपी के द्वारा दिया गया वैलिड एआरएन नंबर है, यानी कि एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपको डर लगता है, आपको घबराहट लगता है, आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ नहीं है, या फिर आपको अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, कारण कुछ भी हो सकता है, या फिर आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित किसी भी तरह का सर्विस चाहिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। अब आते हैं अपनी वीडियो की टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप सभी से कहा कि मैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार एनएफओ के बारे में बताऊंगा। शानदार कहने का रीजन बस ये है कि मुझे जनरली इसी तरह के फंड पसंद है, जैसे मैं स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इस तरह के जो कॉमन म्यूचुअल फंड होते हैं वो मुझे जनरली पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने इसको शानदार कहा। अब शानदार है या फिर नहीं है, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, जो सेक्टोरल फंड या फिर थीमेटिक फंड होते हैं वो जनरली सब के लिए नहीं होते हैं, वो थोड़े से रिस्की ज्यादा होते हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमें इस तरह के फंड में कितना पैसा लगाना चाहिए। लेकिन इस तरह के इस फंड में हमारा जो विजन है वो क्लियर होता है कि हमारा कितना पैसा स्मॉल में जाएगा, मिड में जाएगा या लार्ज में जाएगा, तो हम पोर्टफोलियो डिसाइड कर लेते हैं। इसीलिए मुझे जनरली इस तरह के फंड पसंद आते हैं, इसीलिए मैंने शानदार कहा। अगेन बोल दूं कि शानदार ये है या फिर नहीं है, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के वीडियो में मैं आप सभी को इसका डिटेल बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपका पैसा कहाँ पे और कैसे कैसे लगाया जाएगा अगर आप इस तरह के फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस फंड का जो नाम है या फिर एनएफओ का जो नाम है वो ट्रस्ट एमएफ स्मॉल कैप फंड एनएफओ है। इसका जो लॉन्च डेट है वो है 11 अक्टूबर 2024, यानी कि 11 अक्टूबर 2024। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब जाकर के जब आप चेक करेंगे तो ये फंड आपको ऑलरेडी अवेलेबल मिलेगा इन्वेस्ट करने के लिए। और इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने की जो आखिरी तारीख है वो है 25 अक्टूबर 2024, यानी कि 25 अक्टूबर तक आप इस एनएफओ में अपना पैसा लगा सकते हैं। तो अभी भी अच्छा खासा समय है। और जो भी लोग 11 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच में अपना पैसा लगाएंगे, उनको अलॉटमेंट लगभग 4 नवंबर 2024 के आसपास में मिल जाएगा। देखिए, मैं आसपास क्यों कह रहा हूं जबकि यहाँ पे साफ साफ डेट लिखा हुआ है। तो आसपास कहने का रीजन ये है कि कभी कभी जब हम एनएफओ में अपना पैसा लगाते हैं तो अलॉटमेंट थोड़ा सा देरी से भी मिलता है और कभी कभी अलॉटमेंट थोड़ा पहले भी मिल जाता है। तो इस तारीख के आसपास में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा अगर आप 11 से 25 अक्टूबर के बीच में अपना पैसा लगाते हैं। तो देखिए, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अभी जो एनएफओ आया है तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम एनएफओ में अपना पैसा नहीं लगाएंगे तो हम कभी भी इस फंड में पैसा लगा ही नहीं पाएंगे। देखिए, जो 4 नवंबर की तारीख है इसके बाद और 4-5 दिन आप मान लीजिए, जब ये 4-5 दिन के बाद यानी कि लगभग 9-10 नवंबर के आसपास में ये जो फंड है ये सब के लिए अवेलेबल हो जाएगा और सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप एनएफओ में किसी कारण से पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं या फिर आपको मन नहीं है, तो आप लगभग 8-9 या फिर 10 नवंबर के आसपास में जब ये फंड सभी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा उस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि हम एनएफओ में अपना पैसा लगाएं ही, एनएफओ में पार्टिसिपेट करें ही। लेकिन ये एनएफओ में इन्वेस्ट करने का जो तारीख है वो मैंने आपको बता दिया। जब आप इस तारीख को अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट 10 रुपए के प्राइस पर एनएबी मिलती है।
अब ये यहाँ पे बात अलग है कि ये जो 10 रुपए के प्राइस पर एनएबी मिल रही है, ये क्या वैल्यूएशन वाइज सस्ती मिल रही है हमें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है जिनकी एनएबी की प्राइस 50, 100, 150, 200 रुपए भी है, उनकी वैल्यूएशन और इनकी वैल्यूएशन इक्वल आपको मिलेगी। वैल्यूएशन में कोई फर्क आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनएबी की प्राइस यहाँ पे कम होती है, ये आप यहाँ पे देख करके चलिएगा। तो हमने लॉन्च डेट देख लिया कि 11 अक्टूबर को लॉन्च डेट है और इन डेट है 25 अक्टूबर को, और अलॉटमेंट हमें लगभग 4 नवंबर के आसपास में मिल जाएगा। अगर फंड टाइप की बात की जाए तो ये फंड जो है वो इक्विटी स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में होने वाला है, इसीलिए मैंने कहा कि ये फंड मुझे अच्छा लग रहा है और इसीलिए मैंने इसको शानदार कहा भी। और ऐसा मेरा राय बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें आंख मूंद कर इन्वेस्ट कर ही लीजिएगा, आपको एक बार अपनी रिसर्च करनी होगी। तो फंड टाइप इक्विटी स्मॉल कैप होने वाली है, और इसका जो इंडेक्स बेंचमार्क होगा या फिर बेंचमार्क इंडेक्स होगा वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, तो ये अपने रिटर्न को कंपेयर ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स है उसी से करेगा, और ज्यादातर स्टॉक्स भी जो है इसी इंडेक्स के अंदर वाला ले करके ये फंड बनाया जाएगा, इसीलिए इसका इंडेक्स बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। जब आप इस फंड में अपना पैसा लगाएंगे तो आपका 65% पैसा यानी कि 65% पैसा इक्विटी में जाएगा, और वो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स होंगे। कम से कम जो आपका पैसा है 65% वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगेगा और वो इक्विटी होगा, यानी कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो होगा। फंड मैनेजर चाहे तो इस 65% को पूरा बढ़ा करके 100% कर सकता है, लेकिन जब वो 100% करेगा तो वो चाहे तो सारा 100% स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक्स ही ले ले, या फिर 65% अपना पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा दे और बाकी का जो 35% पैसा बचता है उसको चाहे तो वो मिड कैप में लगाए या फिर वो लार्ज कैप में लगाए, उसके बुद्धि विवेक के ऊपर में डिपेंड करता है। लेकिन हमारा 65% पैसा इक्विटी में और खास करके स्मॉल कैप स्टॉक्स में जरूर से लगेगा। तो 65% मिनिमम है, और फंड मैनेजर चाहे तो 100% पैसा भी हमारा इक्विटी और स्टॉक्स में लगा सकता है। यहाँ पे अदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए फंड मैनेजर ने सिर्फ 65% पैसा लगाया तो बाकी 35% कहाँ लगाएगा, तो अलग जो मनी मार्केट होते हैं या फिर डेट फंड वगैरह होते हैं उनमें भी 35% पैसा लगा सकता है। तो यहाँ पे 0 से 35%, मान लीजिए अगर 100% पैसा यहाँ इक्विटी में स्मॉल कैप स्टॉक्स में या फिर लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक्स में लग गया तो बाकी पैसा बचा ही नहीं यहाँ पे लगाने के लिए। लेकिन अगर ये 65% ही सिर्फ पैसा लगाया तो बाकी 35% पैसा यानी 35% पैसा और डेट वगैरह में भी लगा सकता है। इस तरह की मैंडेटरी होती है, फिर छूट होती है, फिर ये कह सकते हैं कि स्मॉल कैप फंड को मैनेज करने के लिए कैटेगरी या फिर क्राइटेरिया होता है। और ऐसा नहीं कि ये क्राइटेरिया सिर्फ इसी फंड के ऊपर में है या फिर ट्रस्ट एमएफ जो स्मॉल कैप फंड का एनएफओ देख रहे हैं इसी के ऊपर में है। ओवरऑल जितने भी स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में फंड आते हैं उन सारे पर यही क्राइटेरिया होता है, यही रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे होंगे तो इसमें आप मिनिमम एसआईपी या फिर लमसम सिर्फ 1000 रुपए से कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें लमसम करना है तो भी 1000 रुपए से कर लिया, और अगर हमें एसआईपी करना है तो भी 1000 रुपए से ही कर लिया। तो मिनिमम अमाउंट जो है वो कम रखा गया है, 1000 रुपए रखा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि ये एनएफओ है, तो जनरली जब हम एनएफओ में अपना पैसा लगाते हैं तो एनएबी की प्राइस 10 रुपए ही होती है। तो यहाँ पे भी आपको एनएबी की प्राइस 10 रुपए पर ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं इस फंड की कौन की, यानी कि इस फंड में अच्छाई तो हमने देख ली। अच्छाई क्या देखी, इसकी जो रूल्स रेगुलेशंस है उसके बारे में देख ली। अच्छी एक बात है यहाँ पे कि ये बहुत ही अच्छी कैटेगरी में आ रहा है। इस अगर एएमसी की बात की जाए तो इस एएमसी के पास अभी ओवरऑल अगर हम फंड की बात करें टोटल लगभग 8 फंड हैं इनके पास। और इनके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए, यानी कि जो म्यूचुअल फंड हाउस ऑपरेट कर रहे हैं, तो इनके पास जो टोटल पैसा अभी फिलहाल मैनेज करने के लिए है वो लगभग 18 से 1900 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एएमसी है बहुत ही छोटी है, बहुत ही स्मॉल एएमसी है, इनके पास पैसा बहुत कम है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि ना के बराबर है। आप देख सकते हैं कि एक एक म्यूचुअल फंड की स्कीम स्मॉल कैप की ऐसी है जिसमें 50-50 हजार 60-60 हजार करोड़ रुपए है, लेकिन ओवरऑल इनके पास सारा पैसा अगर मिला करके देखा जाए तो वो भी लगभग 1800-1900 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो आप इसको कौन साइड में मान करके चल सकते हैं कि ये एएमसी छोटी है, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा मैनेज करने के लिए नहीं है। बाकी ये जिस कैटेगरी में आ रही है वो बहुत ही शानदार कैटेगरी है। अगेन मैं बोलूंगा कि इस तरह के फंड जनरली मुझे पसंद आते हैं। तो यही वो आज की वीडियो में डिटेल थी दोस्तों। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आंख मूंद करके आप इस फंड में इन्वेस्ट कर लीजिएगा।
अगर आपको इन्वेस्ट करना होगा तो एक बार अपनी भी रिसर्च कर लीजिएगा, आप खुद से भी देख लीजिएगा कि हाँ भाई इसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये फंड अच्छा है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बातें थी दोस्तों, जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाएं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।